अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ बेहतर हूँ पहले से। अच्छा, जब हम तबीयत हमारी अपसेट होती है और हम मेडिसन पे होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक तो ऐसे लगता है जैसे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है चीज़ों को समझने की, काम को करने की, वो काफ़ी कम हो जाती है। मैं आज जब अब एक दो दिन से बहुत दिनों के बाद एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे मैं पहली बार कर रही हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ भूल ही गया है। तो हालांकि जो है वो मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी मेडिसिन से, बीमारी से आप पे इतना, आपके इम्यून सिस्टम पे जो है वो बहुत असर पड़ता है। अच्छा जी, ये कुछ दिन पहले के जो है ये व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अब खैर अब तो बहुत जो है वो गर्मी फिर से, ऐसे लग रहा है मई जून वाली गर्मी फिर से आ गई है, लेकिन ये उन दिनों की है जब मौसम एक पल में जो है ना वो कुछ से कुछ हो जाता था। तो ये इतना ज़बरदस्त यहाँ मौसम हुआ था। तो ये बालकनी में तो मैंने आपको पहले दिखाया, और यहाँ पे ये मेरे जो है लिविंग रूम में एक विंडो है जो हमारे, क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ तो ये हमारे 7 वालों की छत पे ये विंडो है। ये विंडो मैं बहुत कम खोलती हूँ। ये उनसे परमिशन लेके हमने यहाँ पे बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो लेकिन मैं इसको फिर भी बहुत कम खोलती हूँ, लेकिन जब बहुत अच्छा मौसम होता है तो फिर मैं ज़रूर इसको खोलती हूँ। तो बस ये मैं आपको अभी दिखा ही रही हूँ मौसम। और अभी तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और मैं उसको फ़ील करना चाह रही थी और आपको कराना चाह रही थी हाथ पे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, फ़ील नहीं हो रहा था कि बहुत ही बारीक बारीक सी बूंदाबांदी हो रही थी। और इसके जस्ट 5 मिनट बाद अब आप देखिएगा इसके बाद कि एकदम से कैसी जल थल बारिश। अच्छा, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ जो है एक कहानी शेयर करूँगी। कहानी कह लें या एक वाक़या कह लें या एक सबक आप कह लें। देखिए, हमारी लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है ना, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चल रहा होता। बहुत कुछ अनइवन भी चल रहा होता है। तो उसके चलने के साथ साथ हमने ख़ुद को पुरसकून, खुश और मोटिवेटेड कैसे रखना है। अच्छा, एक मैंने कहीं ये वाक़या सुना तो मैं अपने अल्फाज में उसको कोट करके आपको सुनाती हूँ। एक बुज़ुर्ग थे कोई, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो कुछ लोग उनके आसपास बैठे हुए थे। अच्छा, 2 लोग आते हैं, उनके कुछ जो है उनकी कुछ मसला मसाइल उनको होता है, उनको कुछ सवाल होते हैं जो उन्होंने, वो आके उन बुज़ुर्ग से जो है ना वो पूछते हैं। अच्छा, पहला आदमी जो है वो उन बुज़ुर्ग से पूछता है कि ये जो जगह है ये कैसी है, रहने के लिहाज से ये जगह कैसी है, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं उस जगह को चेंज करना चाहता हूँ। तो मुझे आपसे मशवरा चाहिए या मुझे कुछ गाइड कर दे कि ये जो जगह है ये कैसी है रहने के लिहाज से। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्यों, और जहाँ पे अभी तुम रहते हो वो जगह कैसी है। तो एकदम से वो अपसेट हो जाता है और उसके जो उसके फेस से जो है ना ऐसे लगता है जैसे वो बड़ा ही इरिटेट हुआ है, और वो सब कुछ जो उसके साथ उस जगह से रिलेटेड उसकी जो थी ना बैड एक्सपीरियंसेस थे, वो उसके फेस से जो है ना वो नज़र आने लगते हैं। तो वो कहता है कि वो बहुत बेकार जगह है, वहाँ के जो लोग हैं वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, कभी मेरी तरफ स्माइल नहीं करते, कभी मुझसे हंस के बात नहीं करते। तो वो जगह बिल्कुल बेकार है और बहुत ही हेट करते हैं वो सब लोग मुझसे, बहुत ही नेगेटिविटी देते हैं वो मुझे, और इस मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उन लोगों में उस जगह पे उनके साथ रहूं। तो वो कहता है कि वो इतनी बेकार जगह है कि आई हेट दैट प्लेस। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है? ये जगह भी वैसी ही है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है और तुम्हारी लाइफ जो है वो यहाँ पे आके सुधर जाएगी? ये जगह भी वैसी ही है, तो इसलिए अभी तुम जिस जगह पे रह रहे हो वहीं पे रहो। तो वो परेशान हो जाता है वो, और परेशान होके वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा, फिर उसके साथ जो दूसरा बंदा आया हुआ होता है वो भी यही सवाल करता है। वो भी कहता है कि मैं भी अपनी जगह को चेंज करना चाहता हूँ, मेरा भी यही सवाल है आपसे। तो वो पूछता है कि कैसी लगती है आपको ये जगह? तो बुज़ुर्ग ने उससे पूछा कि जहाँ पे तुम इस वक्त रहते हो वो जगह कैसी है? तो वो खुश हो जाता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो इतना एकदम से इतना चीयरफुल हो जाता है और वो कहता है कि ओहो, आई रियली लव दैट प्लेस, मुझे उस जगह से बहुत प्यार है, मुझे वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे वहाँ के लोगों से बहुत प्यार है, बहुत ही खुश इखलाक और नरम दिल के, और
हर वक्त जो है एक दूसरे के साथ खुशी अखलाक़ी से पेश आने वाले हैं, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं, और मतलब उनके फेस पे स्माइल रहती है और बहुत खुश रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं। तो वो बुज़ुर्ग फिर उससे पूछते हैं कि फिर तुम वो जगह क्यों चेंज करना चाहते हो, अगर वो जगह इतनी ही अच्छी है तो वो कहता है कि मुझे और लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे शौक़ है और नए नए लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे और बहुत कुछ नया सीखने का। और मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, नई नई अपनी मेमोरीज़ बनाना। तो बड़ा मोटिवेटेड होके ना वो बोलता है कि मुझे जो है वो मैं अपनी लाइफ में जो है वो उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको साथ बता दूँ कि मेरी बेटी के स्कूल में पीटीएम थी, तो मैं वहाँ पे जाने के लिए जो है वो तैयार हो रही थी। तो पहले तो मेरा अकेले का इरादा था जाने का, लेकिन फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मा मुझे भी आपके साथ जाना, तो वो भी मेरे साथ गई थी। तो फिर वापसी पे जो है एक स्टोर पे हम रुके और उसने मुझे बोला था कि मुझे बहुत दिन हो गए मम्मा आपने केक नहीं बनाया, तो मुझे केक खाना है। तो फिर वापसी पे केक की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, वो हमने ली स्टोर से, और फिर घर पे आके तो शाम को केक बनाया। अच्छा, तो वो जो आदमी है ना, वो बंदा जो है वो उन बुज़ुर्ग को बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, और फिर अच्छी अच्छी मेमोरी को अपनी लाइफ में ऐड करना। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं कि फिर तो ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, और ये कि तुम्हें तो यहाँ पे इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए, और ये जगह तो बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल एक जो है ये तो तुम्हारे लिए एक जन्नत की तरह होगी, तुम्हें तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो वो आदमी जो है वो बड़ा ही खुश हुआ और बड़ा ही उसने शुक्रिया अदा किया उनका, बड़ा थैंकफुल हुआ, और वो कहता कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत जल्दी यहाँ पे शिफ्ट अप कर लूँगा। तो वो खुशी खुशी जो है वो चला गया। तो वहाँ पे जो बैठे हुए लोग थे, उन बुज़ुर्ग के आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे जो ये सब कुछ उन्होंने देखा, और उन्होंने पूछा कि एक ही सवाल दो बंदों ने आपसे किया और आपने उनको अलग अलग जवाब दिए, तो ऐसा क्यों? उन्होंने ना बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। एक्चुअली ये जो उनका जवाब है ना, यही यही एक सबक है, यही इस कहानी का मोराल है। उन्होंने बोला कि जैसे आप होते हैं ना खुद, जैसा आपका आउटलुक होता है, जैसे आप अंदर से होते हैं, दुनिया को देखने का वैसा ही आपका नज़रिया होता है। ये कि जो पहला बंदा था वो फुल ऑफ नेगेटिविटी थी उसके अंदर, लोगों को देखने का जो उसका नज़रिया था वो बिल्कुल नेगेटिव था। उसका जो एक बिल्कुल उसके अंदर वो एक सेक्रीफाइस करना या एडजस्ट होना किसी जगह पे, वो उसके अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। और बिल्कुल एक ना नेगेटिव पर्सनैलिटी, वो लोगों को देखने का उसने उसी तरह ही देखना है जैसा वो खुद है, इसी तरह उसने लोगों को देखना है, जैसा उसका अपना माइंड है उसने अगले बंदे को, उसने लोगों को, उस जगह को उसी तरह से जांचना है, उसी तरह से जज करना है जैसी उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। और वो बिल्कुल नेगेटिव पर्सनैलिटी तो था। ये कि उसको उसका जो है ना दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल नेगेटिव था, तो इसलिए उसके लिए पूरी दुनिया नेगेटिव ही थी, उसको हर चीज़ नेगेटिव ही नज़र आती थी। तो इसलिए वो बंदा कहीं भी जाता ना तो उसको सब कुछ नेगेटिव ही लगना था। वो उसके जगह चेंज करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उसको हर जगह पे नेगेटिव लोग ही मिलने थे, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी थी, उसका जो माइंड सेट था वो नेगेटिव था। तो वो कहीं भी चला जाता, उसको हर जगह पे क्योंकि उसके अंदर हेटेड थी, जेलसी था, जेलसपन था, तो उसको वर्ल्ड में वो किसी भी जगह पे चला जाता, उसको हर जगह पे हर लोग जो है ना वो ऐसे ही लगने थे। और द अदर हैंड जो दूसरा बंदा था वो इतना खुश था, इतना उसका जो आउटलुक था वो इतना पॉजिटिव था, वो इतनी पॉजिटिविटी थी उसके अंदर, लाइफ उसके लिए एक ब्लेसिंग थी, और वो लाइफ को बिल्कुल इंजॉय करके एक ब्लेसिंग की तरह, ब्लेसिंग समझ के जो है वो उसको जी रहा था, और जीना उसके लिए एक सेलिब्रेशन थी। और जो पहले वाला बंदा था उसके लिए ज़िंदगी बिल्कुल एक बेकार चीज़ थी, उसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो दोनों की जो आउटलुक थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और जो पॉजिटिव माइंड वाला बंदा था वो कहीं भी जाता, उसने उस जगह को अपने जैसा बना लेना था, और उसको वो जगह, वहाँ के लोग वैसे ही पॉजिटिव लगेंगे, तो वो कहीं भी चला जाता तो उसको वो जगह, वहाँ के लोग वैसे ही पॉजिटिव लगेंगे, और उसको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी, और बहुत जल्दी वहाँ के जो लोग हैं वो उसको अपना बना लेंगे, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट वो पॉजिटिव है, और उसके दिल में दूसरों के लिए रहमदिली थी, प्यार था, उनको देखने का, उनको जांचने का नज़रिया जो है वो बड़ा ही पॉजिटिव था। तो इसका मोराल यही है कि जो आप अंदर से होते हैं
जो आपके दिल में होता है, जो आपका जो माइंड सेट होता है, जो आपके माइंड में होता है, वैसी ही दुनिया आपको नज़र आती है। अब एक ही प्रॉब्लम हो, लेकिन दो इंसानों का उसको समझने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग ऐसे होता है कि जो पॉजिटिव माइंड का बंदा होगा वो बड़ी ही पॉजिटिवली जो भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी उसको जो है वो सॉल्व कर लेगा। और जो नेगेटिव माइंड का बंदा होगा उसके लिए वो जो प्रॉब्लम है इतनी उसको मुश्किल लगेगी कि उसको तो अपनी लाइफ ही बेकार लगना शुरू हो जाएगी, और वो किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट तो कर ही नहीं सकता, उसको फेस भी नहीं कर सकता, और हमेशा उसको यही लगेगा कि लोग उससे नफ़रत करते हैं, कोई भी उससे अच्छे से बात ही नहीं करता, कोई उसके साथ जो है वो अच्छा बिहेवियर नहीं करता। हर बंदे के साथ ना उसको यही कोई भी जो है वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, तो मतलब लाइफ जो है वो उसके लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ बन जाती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे और आपके दिल पे। अगर आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव है तो दुनिया आपको वैसी ही नज़र आएगी। देखिए साइकोलॉजी में भी ना अक्सर जो है वो मैंने यही सुना है, जैसे आप अंदर से होते हैं वैसा ही आपको अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है वैसा ही आपको फील होता है। वो क्यों ऐसे होता है? इसलिए कि देखें, जैसी आपके अंदर से ना कुछ वाइब्स निकलती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो जैसी फ्रीक्वेंसी जैसी वाइब्स आपके अंदर से निकलेंगी ना वैसी ही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप में पॉजिटिविटी होगी तो वाइब्स होंगी, तो पॉजिटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर आपकी वाइब्स नेगेटिव होंगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आप में से, तो आपको दुनिया, लोग, जगह सब में जो नेगेटिविटी होगी ना वही आपको अट्रैक्ट करेगी। देखें, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, आपके दिल में लोगों के लिए कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, लोगों के लिए कोई नरम दिली नहीं है, कुछ अच्छा नहीं आप किसी के बारे में सोचते, मतलब आप एक फुल ऑफ नेगेटिव माइंड लेके चल रहे हैं आप, तो आपकी जो दुनिया है वो बिल्कुल आपके लिए वैसी ही हो जाती है। तो अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, तो आप देखिएगा कि दुनिया आपके लिए वैसी ही हो जाएगी। आपके साथ पॉजिटिविटी ही आपको अट्रैक्ट करेगी हर जगह पे, और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही आपके साथ होंगे। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसे आप होंगे, जैसा आपका दिल होगा, जैसा जो आपके दिल के अंदर होगा, जो आपके दिमाग के अंदर होगा, वैसी ही चीज़ें आपको अट्रैक्ट। जैसे कि किसी के लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मतलब ज़िंदगी गुलजार है किसी के लिए, और किसी के लिए ज़िंदगी बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है, और उनके लिए ज़िंदगी बिल्कुल एक बेकार चीज़ है, बहुत ही मुश्किल है ज़िंदगी। तो ये सिर्फ एक सोच का, एक नज़रिए का फ़र्क है। बिलीव मी कि जब आप अपना नज़रिया चेंज कर लेंगे, जब आप अपनी सोच को चेंज कर लेंगे, तो दुनिया आपको वैसी ही सब कुछ देगी वापस। आपकी वाइब्स, बिलीव मी कि जो वाइब्स और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसी के लॉ पे चलती है ये सारी दुनिया, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आप में से वाइब्स निकलेंगी, बिल्कुल वैसी ही आपकी दुनिया होगी। तो ये कि अगर आप अपने माइंड को चेंज करते हैं, अपने नज़रिए को चेंज करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी आप कितना खुश रहना शुरू कर देंगे, आप कितनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन जाएंगे, और ज़िंदगी आपके लिए एक ब्लेसफुल चीज़ होगी। तो जैसे यू आर योर ऑन बॉस, सेम ऐसे ही यू आर योर ऑन लाइफ क्रिएटर। तो आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहेंगे आप खुद बनाएंगे। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।